श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। हनुमान जी से प्रार्थना है कि प्रभु जो भी इस प्रसंग को सुने उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करना भगवान। उसके घर सुख शांति दया स्मृति करुणा सदा बनी रहे भगवान। आप सदा उन भक्तों पर दया करना जो श्री रामचरितमानस को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं भगवान। यदि आपकी प्रेरणा से मैंने श्री रामचरितमानस प्रारंभ किया तो मुझे अपार सफलता मिल रही है। मेरे सुनने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ रही है। इसलिए प्रभु उन भक्तों का कल्याण करना जो इस विवाह के प्रसंग को सुन रहा है, उसके समस्त मंगल कार्य पूर्ण हो भगवान। मंगल ही मंगल हो मेरी प्रार्थना है। श्री हनुमते नमः। मंगल करनी आनंद करनी तुलसी कथा रघुनाथ की। ये तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरिस और अति मन भावन। देखी विपुल विकल बेदेही निमिष बिहात कल्प समते ही। त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक अक्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। काबर सा जब कृषि सुखाने समय चूके पुनी का पछिताने। श्री राम जय राम जय जय राम। अस जिए जानी जान की देखी प्रभु पुल के लखी पर प्रीति विशेषी। श्री राम जय राम जय जय राम। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा। उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाई धनु लीना। दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मनी मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलकार हो गया। लेत चढ़ावत खंचत गाढ़े काहू ने लखा देख सब उठाड़े। तेई छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। लेत चढ़ावत खंचत गाड़े काहू न लखा देख सब उठाड़े। श्री राम जय जय राम। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। श्री राम जय जय राम
जय जय राम, जय जय श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो, सीतारामचंद्र जी की जय हो। प्रभु सीतारामचंद्र जी की जय हो। भगवान रामचरितमानस सुनने वालों के सब मनोरथ कार्य पूर्ण करना भगवान, सब मंगल ही मंगल करना प्रभु, मंगल ही मंगल करना। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात वे तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भरे भुवन घोर कठोर रव रज बाज तज मार गू चले। चिंकर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल बिकल विचारहि। को दंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उचारहि। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी मार गू चले। चिंकर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल बिकल विचारहि। को दंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उचारहि। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। घोर कठोर शब्द से लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंगाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचरने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। आप भी सभी सुनने वाले प्रभु प्रेमी भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्तों, सब मिलकर बोलो बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। ओ श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम। आजानु भुज सर चाप दर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय वंश निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अंजरे बिहारी। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो, सीताराम जी की जय हो, सीताराम जी की जय हो। शंकर चापु जाजू सागरु रघुबर बाहुबलु।
बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस मंगल भवन मंगल हारी। शिव जी का धनुष जहाज है, श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने में वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवे गाहू सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदरता जल भरा है, राम रूप राकेशु निहारी। बढ़त बीच पुल कावली भारी, बाजे नभ गह गए निशाना। देव बधू नाचहि करी गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा। बरिसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहई जय तह नर नारी, भंजेउ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें समुद्र धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मां गद सूत गण, विरुद्ध बादही मति धीर। करही निछावरी लोग सब, हय गय धन मणि चीर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। धीर बुद्धि वाले बाट मागध और सूत लोग विरुदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मान और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुदुम्बी सुहाई। बाजही बहु बाजने सुहाए, जय तै जुबिति न मंगल गाए। झांझर मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल सुहावने नगाड़े, बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सकीन है सहित हरसी अति रानी, सुखत धान पराजनु पानी। जनक ले सुखु सोचु बिहाई, पैरत थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ रहा हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो। श्री हत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। शिय सुख ही परनीय के ही भांति, जनु चातकी पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर
राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। श्री सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चात की स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखनु बिलोकत कैसे शशि चकोर, किशोर कु जैसे सतानंद तब आयसु दीना, सीता गमनु राम पही कीना। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। जब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया, संग सखी सुंदर चतुर गावही मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार, मंगल भवन अमंगल आरी। द्रवहु सो दशरथ अंजीरे बिहारी, सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरिसे और अति मन भावन। श्री राम जय राम जय जय राम। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखी नह मध्य सिय सोहती कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे, कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जही छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सको चुमन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी काम बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई, सुनत जुगल कर माले उठाई, प्रेम विबस पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के कारण होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जलज सनाला, शशि सबीत देत जय माला, गावही छवि अवलोकी सहेली, शिय जय माल राम उर्मेली। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। उस पर उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखिया गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। मंगल भवनी मंगल आरी, द्रवहु सो दशरथ अंजीरे बिहारी। सीता रामचंद्र जी की जय हो, सीता रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो। प्रभु सभी सुनने वाले भक्तों के मनोरथ पूर्ण करो भगवान, संपूर्ण कल्याण करो। श्री रामचंद्र जी की जय हो। प्रभु रघुबर उर जय माल देखी,
देव बरी सही सुमन सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुद गन। श्री राम जय राम जय जय राम। रघुबर उर जयमाल देखी देव बरी सही सुमन सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुद गन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकड़ गया हो। पूरे अरूब्यो में बाजने बाजे खल गए मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनि सा जय 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 कहीं देही असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी बार बार कुसुमांजलि छूटी। जह तह विप्र वेद धुनि करही बंदी बिरिदावली उच्चरही। श्री राम जय राम जय जय राम। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही है। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुदावली बखान कर रहे हैं। मई पाताल नाक जसु व्यापा राम बरीशिय मंजे ऊचापा। करही आरती पुर नर नारी देही निछावरी बिनत बिसारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहति सिय राम के जोरी छवि सिंगारू मन हो एक ठोरी। सखी कहि प्रभु पद गहु सीता करति न चरण परस अति भीता। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखिया कह रही हैं सीते स्वामी के कारण चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गोतम तिय गति सूरति करी नहीं परसति पग पानी। मन भी ऐसे रघुवंश बनी मन भी ऐसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जानी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे कूर कपूत मूड मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाह बागे जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूट और मूढ़ राजा मन में बहुत तमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाए
लेहु चढ़ाई शिय कह को धरी बांधहु नरप बालक दो तोरे धनुषु चाड़ नहीं सरई जीवत हम ही कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करे सहाई जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनी बानी राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। मंगल भवन मंगल हारी हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होए। हनुमान जी आपसे प्रभु प्रार्थना करता हूँ, आपकी प्रेरणा से ये मंगल कार्य हुआ, बहुत ही मंगल कार्य हुआ। प्रभु आप सदा भक्तों के दिलों में विराजमान रहना। भगवान जहाँ जहाँ रामचरित्र मानस हो वहाँ आप सदा रहना। भगवान आप तो कण कण में विराजमान है, प्रभु कण कण में है, एक एक चौपाई में आप हनुमान जी हैं। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई नाक पिना कही संग सिधाई। सोई सूरता कि अब कहूँ पाई असी बुद्धि तो विधि मुँह मसी लाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहाँ से मिली है, ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। देखऊ राम ही नयन भरी तजीरी सा मधु कोहू लखन रोसु पावकु प्रबल जानि सलभ जनि होहु। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन तेय बलि जिमी चह कागू जिमी ससु चहे नाग हरि भागु। जिमी चह कुशल अकारन कोई सब संपदा चहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे और बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीरति चहई अंक लंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाह तस तुम्हार लालचू नर ना। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहलु सुनिशिये सकानी सखी लवाई गई जय रानी। रामु सुभाय चले गुरु पाही शिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखिया उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। रानी ने सहित सोच बस सिया अब दो विधि का करनिया। भूप बचन सुनी इत उत तकहीं लखनु राम डर बोली न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस
हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के इसमें कुछ बोल नहीं सकते। मंगल भवने मंगल हारी, अरुण नयन भरकुटी कुटिल चितवत नृपनह, सकोप मनहु मत गज गन निरखी, सिंध किशोरही चोप। श्री राम जय राम जय जय राम। उनके नेत्र लाल और भौएं टेढ़ी हो गई। वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगी, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देखी बिकल पुर नारी, सब मिल देहि महीपन गारी। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी का धनुष टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गोरी शरीर भूति भले ब्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषि बस कछुक अरुण होई आवा। बरकुटी कुटिल नयन ऋषि राते, सहजहूँ चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण लाल हो गया है। भौएं टेढ़ी हैं, आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंधे उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग चाला। कटी मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारू कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने, मरग चम चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और दो तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत बेसु करनी कठिन भरनी न जाई स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रसु आयु जह सब भूप। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर ऋषि मुनि का शरीर धारण करके वहां सब राजलोग वहां आ गया हो। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जे ही सुभाये चित वही तू जानी, सो जानई जनु आई
फुटानी। जनक बहोरी आई सिरु नावा, शिय बोलाई प्रणाम करावा। मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु, सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। परशुराम जी हित समझकर भी सहजी जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जानकी जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन है सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। मिसवा मित्रु मिले पुनि आई, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर करना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिरा दिया। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। रामु लखनु दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देखी बल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो रहे हैं। बौरी बिलो की विदेशन, कहु काह अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यऊ कोपु शरीर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी पूछते हैं, कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया, समाचार कही जनक सुनाए। जेहि कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिर अनत निहारे। देखे चाप खंड मई डारे। जिस कारण सब राजा आए थे वे राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष कई तोरा। बेगी देखाऊ मूड न त आजू, उलटऊ मई जय लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां की पृथ्वी उलट दूंगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। अति डरु उतरु देत नृपु नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग अति डरु उतरु देत नृपु नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा ने
राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछितातिशिये महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभौ सुनी सीता, भृगुपति कर सुभाव सुनी सीता। अरध निमेष कल्प सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता, अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब है अभिलो के लोग सब जान की भीरू, हृदय न हरसु विषादु कछु बोले। श्री रघुबीरु मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में कुछ न कुछ था, न विषाद, हृदय में न कुछ हर्ष था और न विषाद। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आयसु का कहिय किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई करी, अरि करनी करी करी लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो बड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई, समाजा न तैमारे। जेहि सब राजा सुनि मुनि, बचन लखन मुसुकाने। बोले पर सुधरहि अपमाने। वह इस समय समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस की न गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कै भृगुकुल के तू। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजारूप परशुराम जी कृपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। अरे राजपुत्र, काल के वश होकर तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के
धोखे से देखा था, छुअत टूट रघुपति ऊन दोषु, मुनि बिनु काज करी एकत रोसु, बोले चितई परसु की ओरास रेसठ, सुने ही सुभाऊ न मोरा, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बंधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही रह। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। अक्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महिदेव नह दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया, बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही जनी सोच, बस करसी महिष किशोर, गर्भ न के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वंश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, वह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है, गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही ते, जे तर जनी देखी मरी जाई, देखी कुठारू सरासन बाना, में कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृंगु सुत समुझि जनेऊ बिलो की, जो कछु कहू सहु ऋष रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। भृंगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देख कर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंदे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरी है तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है, इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसीलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ धारण करते हैं। जो भी लोग अनुचित कहे ओ क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृंगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो
उसे हे धीर महामुनि अक्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले, कौशिक सुनहु मंद यहूँ बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई ही छन माही, कहु पुकारी खोरी मोही नाही, तुम्हें हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा। भी अक्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुमसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें ही अछत को बर नहीं पारा, अपने मुँह तुम्हें आपन करनी, बारे अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषु तै पुनि कछु कहू, जनीर से रोकी दुसह दुख सहू, वीर व्रती तुम्हें धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असहन्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सुर समर करनी करही, कही न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथही प्रतापु। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूर वीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुसुधारी धरे उकर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि दे दोषु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु, बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यूं मर निहारे बासाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे हैं, कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठार में अकरुण को ही आगे, अपराधी गुरु द्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों के को साधु लोग नहीं गिनते। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर देत छोड़े, बिनु मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे, न तहि काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र,
केवल तुम्हारे शील प्रेम से नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ऊऋण हो जाता। गाधी सुनु कह हृदय हंसी मुनि हरि अरे सूज आयमय खांड न उखमय अजहू न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांडा खड़ग है, उख की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। कहे लखन मुनि सीलू तुम्हारा को नहीं जाने विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय नी के गुरु रिनु रहा सोचू बड़े जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऊऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच होने लगा है। सो जनु हम रही माथे काड़ा दिन चल गए ब्याज बड़े बाढ़ा। अब आनिए व्यय वह हरिया बोली तुरत देऊ में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काड़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृंगुबर परसु देखा वहु मोही, विप्र बिचारी बचऊ नृप दोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृंगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। मिले न कबहु सुबट रन गाड़े, द्विज देवता धरई के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखन ने वारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिलते हैं ब्राह्मण देवता, आप घरी में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरी से भृंगुबर को पुकरसानु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री हनुमत्ये नमः, श्री हनुमत्ये नमः, श्री हनुमत्ये नमः।